हेलो गाइस, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में कि आईपीओ अलॉटमेंट होता कैसे है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे जिससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है वो मैक्सिमम अलॉटमेंट के बेसिस पर फोकस करती है। मैक्सिमम अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग भी आईपीओ में बिड कर रहे हैं उन सभी को अलॉटमेंट मिलना चाहिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल। इसको एक ओवर सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल्ली सब्सक्रिप्शन, जितने एप्लीकेंट्स भी आईपीओ में बिड करते हैं उनको अलॉटमेंट मिल जाता है। बट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होता है वो ज़्यादा होता है देन द इशू साइज, इसीलिए हर एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट देना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि एक एबीसी कंपनी 1000 लॉट्स का इशू लाती है जिसके लिए 800 एप्लीकेंट्स ने 1500 लॉट्स के लिए बिड किया है। जैसे 300 एप्लीकेंट्स ने एक लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, अगेन 300 एप्लीकेंट्स ने 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करा है, और 200 एप्लीकेंट्स ने 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करा है। तो ऐसे 800 एप्लीकेंट्स ने 1500 लॉट्स के लिए अप्लाई करा है, जिससे एबीसी लिमिटेड का आईपीओ 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इस केस में अलॉटमेंट कैसे होगा? तो सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको एक लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कि 800 एप्लीकेंट्स को 800 लॉट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। रिमेनिंग लॉट्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया जाएगा उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने 2 लॉट्स और 3 लॉट्स के लिए बिड किया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि आईपीओ में मैक्सिमम अलॉटमेंट पर फोकस किया जाता है, जिसका मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट दिया जाए जिन्होंने बिड किया है। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। एक XYZ कंपनी है जो 1000 लॉट्स का इशू ला रही है, जिसके लिए 1500 एप्लीकेंट्स ने 3000 लॉट्स के लिए बिड किया हुआ है। अब इस केस में हर एक एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट देना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए इस केस में लॉटरी सिस्टम द्वारा अलॉटमेंट होगा। लॉटरी सिस्टम एक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। तो इस केस में एक लॉट रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अलॉट किया जाएगा। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम ओवरऑल क्रक्स की बात करें तो आईपीओ में मैक्सिमम अलॉटमेंट पर फोकस किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट दिया जा सके, और साथ ही जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनके अलॉटमेंट के चांसेस इक्वल होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स फॉर विच दे आर अप्लाइंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला, आपको अपने एप्लीकेशंस को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि उसमें कोई डिटेल्स रॉन्ग इनपुट तो नहीं की गई है या फिर उसमें कोई एरर तो नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलॉटमेंट से पहले आपके एप्लीकेशंस की वैलिडिटी चेक होती है। तो अगर उसमें कोई रॉन्ग इनपुट या फिर कोई एरर होता है तो आपका एप्लीकेशन उसी टाइम रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू आपके पास एक रेंज अवेलेबल होता है फ्रॉम लोअर बैंड टू अपर बैंड। आपको हमेशा अपर बैंड पर ही बिड करना है। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब है कि आईपीओ का मार्केट में डिमांड है। इन केस अगर आप लोअर बैंड या फिर कट ऑफ प्राइस से नीचे बिड करते हो तो आपके जो चांसेस होते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के वो रिड्यूस हो जाते हैं देन कंपैरिजन टू दो जिन्होंने अपर बैंड या फिर कट ऑफ प्राइस पर बिड किया है। थर्ड पॉइंट, बहुत से लोग होते हैं जो अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशंस बिड करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जो अलॉटमेंट का चांस है वो बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। एज पर द रूल, पर एप्लीकेशन पर पेन पर आईपीओ, मतलब एक आईपीओ में एक पेन से एक एप्लीकेशन ही बिड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आईपीओ में एक पेन से एक एप्लीकेशन से ज़्यादा बिड करते हो तो आपके सभी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशंस बिड करना ही चाहते हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट से भी एप्लीकेशंस बिड कर सकते हो। इससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, आपको 1 या 2 लॉट ही आईपीओ में बिड करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि आईपीओ में जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो इक्वली होते हैं फॉर द इंडिविजुअल जो 1 लॉट के लिए अप्लाई करता है या फिर मल्टीपल लॉट्स के लिए अप्लाई करता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फिफ्थ पॉइंट, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम HNI कैटेगरी से
IPO में बिड करते हैं तो हमें अलॉटमेंट मिलता ही मिलता है, बट ऐसा नहीं है। HNI कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट तभी मिलता है जब HNI कैटेगरी जितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होती है आप उतने लॉट्स के लिए बिड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर HNI कैटेगरी 100 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हुई है तो आपको 100 लॉट्स के लिए बिड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक लॉट मिलेगा। तो अगर आपने 100 लॉट से कम लॉट्स के लिए एप्लीकेशन बिड की है तो आपको लॉटरी सिस्टम के द्वारा अलॉटमेंट मिलेगी। सो दैट्स इट गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू शेयर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।